हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल भाई ट्रैवलर। आज हम आपको दर्शन कराने ले चलेंगे श्योपुर किले के पीछे स्थित श्री राम मंदिर के, वह उसी के पास बने सोनेश्वर मंदिर के, वह कदवाल नदी के तट पर स्थित गुप्तेश्वर मंदिर के। इसके अलावा हम ले चलेंगे आपको शहर के बीचों बीच स्थित हजारेश्वर मंदिर के, उसी के पास बने दुर्गा माता मंदिर के। इसके अलावा हम ले चलेंगे आपको जाटखेड़ा स्थित पार्वती माता के मंदिर। आपको बता दें कि इनमें से कुछ मंदिर बहुत पुराने हैं, जिसमें हजारेश्वर मंदिर शामिल है, श्री राम मंदिर शामिल है और गुप्तेश्वर मंदिर शामिल है, सोनेश्वर मंदिर शामिल है। माँ पार्वती माता का मंदिर भी बहुत पुराना है। तो आइए विस्तार से जानते हैं। आई होप इस वीडियो से इन मंदिरों की भव्यता और बढ़ेगी, वह इसकी देशव्यापी स्तर पर ले जाने में सहायता करेगी। तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो आइए हम दर्शन करते हैं श्री राम मंदिर के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्योपुर की ऐतिहासिक पहचान के रूप में जाना जाने वाला राम मंदिर श्योपुर किले में स्थित है। किले में स्थित राम मंदिर 400 वर्ष पुराना है। 17वीं शताब्दी में एक छोटे टीले पर बनाया गया यह मंदिर आज भव्य रूप ले चुका है और जन आस्था का केंद्र बन चुका है। इतिहासकारों का मानना है कि राजा नरसिंह गौड़ प्रतिदिन भगवान राम की प्रतिमा के दर्शन करके ही भोजन ग्रहण करते थे। इसीलिए उन्होंने किले में एक झरोखा बनवाया था, जिससे यह मंदिर दिखाई पड़ता था। यह बात बिल्कुल सही है कि गौड़ राजा शिव भक्त थे, लेकिन राजा नरसिंह गौड़ भगवान राम के अनन्य भक्त थे। इसी वजह से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वह काले पत्थर से बनी भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की, जिसकी सुंदरता आज अद्वितीय है। आज ये मंदिर प्रदेश में भव्यता बिखेरे हुए हैं। तो आइए हम दर्शन करते हैं श्री राम मंदिर के। तो हम पहुंच चुके हैं किले के भीतर, जहां आप ग्राम बगवास से होकर पहुंच सकते हैं। थोड़ी ही देर में हम श्री राम मंदिर पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, क्योंकि यहाँ नदी बहुत पास में है। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं श्री राम मंदिर। यहाँ से आप किला देख पा रहे हैं। और यह है मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ साफ साफ लिखा है कि दिन में 11:30 के बाद आना सख्त मना है। मतलब कि जब भी यहाँ पे आप आएँ तो 11 बजे तक ही आपको दर्शन मिलेंगे और उसके बाद यह मंदिर शाम के 4 बजे खुलेगा। आइए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मंदिर कितना खूबसूरत है।
ये है मंदिर की सीढ़ियाँ और इनसे ऊपर बना है राम मंदिर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक टीले पर इसकी स्थापना की गई थी, जो कि आज मंदिर का रूप ले चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरत तस्वीरें। कि किस प्रकार से मंदिर को सजाया गया है। अलग अलग कलाकृतियों का प्रयोग कर यहाँ मंदिर को सजाया गया है। हम ऊपर की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ कुछ छतरियाँ बनी हुई है और यहाँ माँ सरस्वती की प्रतिमा का स्थापना की गई है। इससे आगे हम चलते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि पेड़ पौधे लगाए गए हैं। जो कि सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है और यहाँ हर दिन बहुत से भक्त दर्शन करने आते हैं। यहाँ जो पार्क बना हुआ है वहाँ रुकते हैं। ये है मंदिर के अंदर का नज़ारा और यहाँ देख सकते हैं आपकी पक्षियों के लिए घोंसले बनाए हुए हैं, जहाँ आप कबूतर देख पा रहे हैं। सुंदर कलाकृतियों का प्रयोग कर मंदिर को सजाया गया है। यह है इसके पीछे का द्वार। यह है एक और कलाकृति जिसे मटकों से बनाया गया है। ऐसा लगता है कि अभी ये अधूरा है और इसका काम चल रहा है। यहाँ कुछ भवन बने हुए हैं जहाँ लोग भी रहते हैं। अब हम ले चलते हैं आपको मंदिर के दर्शन करवाने। यह है मंदिर के बाहर का दृश्य। अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर, जहां श्री राम भगवान की मूर्ति स्थापित है। यह है मंदिर के अंदर का दृश्य।
जहाँ कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। और यहाँ भी अभी कार्य प्रगति पर है। यह है मंदिर का मुख्य द्वार। यह है मंदिर के अंदर का दृश्य। जैसा कि आप श्री राम और सीता माता को देख सकते हैं। यह है मंदिर के पुजारी जी। ये गैलरी परिक्रमा के लिए दी गई है। यहाँ भी कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो आइए चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं और कुछ चरण पादुकाएं रखी हुई हैं। और यहाँ अंदर एक और कमरा है जहाँ दीप प्रज्वलित किए हुए हैं। और ये है मंदिर के ऊपर का भाग। जहाँ से आप किला और इसके बाद की खूबसूरत देख सकते हैं। यह है मंदिर के ऊपर बना गुंबद। यह है चारों ओर का दृश्य, मनोरम दृश्य। यहाँ से आप सीप नदी देख पा रहे हैं जो कि इसके निकट ही बहती है। और यह है श्योपुर किला। तो आइए हम वापस चलते हैं। अब हम दिखाएंगे आपको मंदिर के आउटर का व्यू। यह है मंदिर के आउटर का व्यू, जहां आप प्रकृति की हरियाली को देख सकते हैं।
यहाँ से आप किला देख पा रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इसी के निकट बहती सिप नदी। यह है सिप नदी का व्यू, जहाँ कुछ लोग नौका से पार कर रहे हैं। यहाँ आपको मिलती है शांति व मन को सुख देने वाली हरियाली। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं श्री सोनेश्वर महादेव मंदिर की। हम पहुंच चुके हैं सोनेश्वर मंदिर, जो कि श्री राम मंदिर के बिल्कुल सामने बना हुआ है। और यह मंदिर सोन घाट पे बना हुआ है। यह है राम मंदिर और इसी के सामने बना हुआ है यह सोनेश्वर मंदिर। तो आइए दर्शन करते हैं। यह है सोनेश्वर मंदिर। कहा जाता है कि यह प्रतिमा सोने से बनी हुई है, इसलिए इसे सोनेश्वर मंदिर कहा जाता है। अब हम आपको दर्शन कराते हैं यह है शिवलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह शिवलिंग सोने से बना हुआ है। यह है मंदिर के अंदर का दृश्य, जहाँ बहुत सी तस्वीरें व प्रतिमा रखी हुई हैं। अब हम चलते हैं मंदिर के बाहर। ये हैं मंदिर के पुजारी जी। अब हम दिखाते हैं मंदिर प्रांगण का दृश्य, जो कि काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। यहाँ से आप किले के ऊपर जा सकते हैं। यह है मंदिर के पीछे का हिस्सा, जहाँ भोजन बनाते हैं। यह है मंदिर के बाहर का दृश्य।
ये है मंदिर के पीछे का दृश्य, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ अनेक प्रकार के फूल लगाए गए हैं व अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो कि इस मंदिर प्रांगण को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। यह है नदी का व्यंगम दृश्य, जो कि काफ़ी खूबसूरत मालूम पड़ता है। यह है सोनघाट का हिस्सा। आइए हम चलते हैं मंदिर के आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हरियाली इस मंदिर की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। यहाँ अनेक प्रकार के पौधे, अनेक प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं। अगर हम यह कहें कि ये श्योपुर का सबसे शांत इलाका है तो ये कहना गलत नहीं है। आइए अब हम चलते हैं मंदिर के बाहर, वो आपको दर्शन कराते हैं दूसरे मंदिर के। तो आइए दूसरे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, श्री गुप्तेश्वर मंदिर। शहर के निकट किले की तलहटी में सीप और कदवाल नदी के संगम पर बना श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर अपनी अद्वितीय प्राचीनता के लिए खास अहमियत रखता है। हालांकि मुख्य गुप्तेश्वर मंदिर नदी में पानी के रहने के दौरान ज्यादातर जलमग्न रहता है, इसीलिए इसे गुप्तेश्वर का नाम दिया गया है। लेकिन बाद में नदी के तट पर दूसरा शिवालय बना दिया गया, जिसकी लोग पूजा करते हैं। इस मंदिर में एक साथ ही 2 शिवलिंग। इसका कारण क्या है ये कोई नहीं जानता। ऐसा माना जाता है कि भगवान के इस जगह पर उत्पत्ति के पीछे एक कहानी है जो काफी दिलचस्प है, जिसके अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने की थी जब वह श्योपुर के बियावान जंगलों में काफी दिनों तक ठहरे थे। इस दौरान यहाँ कदवाल नदी क्षेत्र में भगवान शिव की स्थापना करने के दौरान इनके द्वारा पूजा अर्चना की गई और इसके बाद ही यह मंदिर जलमग्न हो गया और गुप्त रहकर गुप्तेश्वर कहलाया। तो आइए चलते हैं व दर्शन करते हैं श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के। तो थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। जैसा कि आप सामने ही देख सकते हैं श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। ये वह दूसरा शिवालय है जो कि बाद में नदी के तट पर बनाया गया। यह है कदवाल नदी। और इसी के पार आप दूसरा मंदिर देख सकते हैं जिसे गुप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है।
पहुंच चुके हैं मंदिर के सामने। अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन कराते हैं। जैसा कि आप मंदिर के प्रांगण में देख सकते हैं, यहाँ कुछ अनेक मंदिर बने हुए हैं। यहाँ इस मंदिर में चरण पादुकाएं बनी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ जो कि जब पानी नहीं रहता इस नदी में तब काम आती है शिवगुप्तेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए। फिलहाल अभी यहाँ बरसात का समय है तो पानी बहुत ज्यादा है। यह है वो दूसरा शिवालय जहाँ 2 शिवलिंग स्थापित हैं। जैसा कि आप स्वयं देख पा रहे हैं, ये हैं वो दोनों शिवलिंग व उनके सामने नंदी महाराज। श्योपुर क्षेत्र में बहुत से शिवालय हैं, लेकिन हम आपको कुछ मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं, जिसमें गुप्तेश्वर मंदिर जो कि काफी फेमस है ये भी शामिल है। ये मंदिर के अंदर बना भवन। आइए अब हम दर्शन कराते हैं आपको श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के। ये एक और मंदिर है जो पास ही बना हुआ है, जो बजरंगबली को समर्पित है। यहाँ से आप जो वास्तविक मंदिर है उसे देख सकते हैं। यही वह वास्तविक मंदिर है जो कि ज्यादातर समय पानी में जलमग्न रहता है। तो जब इस नदी का पानी कम होता है तब लोग इसकी पूजा करने जाते हैं, लेकिन ज्यादातर पानी में गुप्त रहने की वजह से इसे गुप्तेश्वर कहा जाता है। यही मुख्य मंदिर है। इसके बाद इस शिवालय का निर्माण कराया गया। आप यहाँ से यहाँ की प्रकृति की हरियाली देख सकते हैं, जो कि काफी खूबसूरत है। यहाँ एक और मंदिर है।
यह मंदिर भी भगवान शिव को ही समर्पित है। आइए अब हम दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। श्योपुर के ज़्यादातर मंदिर नदी के तट पर ही बने हैं, इसलिए यहाँ हमेशा हरियाली रहती है। इसमें गुप्तेश्वर मंदिर, राम मंदिर, सोनेश्वर मंदिर और भी बहुत से मंदिर शामिल हैं। और यह है मंदिर प्रांगण में बना एक कुआं, जिसे ढक दिया गया है क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अगले मंदिर की तरफ। आपको ले चलते हैं दूसरे मंदिर। यहाँ से आप किला यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं। ये कितना खूबसूरत लगता है जो बारिश होती है यहाँ पे। और किस्मत की बात करें तो आज ही बारिश हुई है। आइए तो अब हम बात करते हैं श्री अजारेश्वर मंदिर की, जो कि श्योपुर शहर के मध्य में स्थित है और यह शहरवासियों की आस्था का पुंज है। इसे श्योपुर शहर की पहचान कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। छोटे छोटे हजारों मुख वाला यह शिवलिंग लगभग 800 साल पुराना होकर स्वयं प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि किसी समय एक सिद्ध संत को सपने में मिली प्रेरणा पर मिट्टी के टीले की खुदाई में यह शिवलिंग मिला था। इसके 1000 छोटे छोटे शिवलिंग उकरे हुए थे, इसीलिए ये हजारेश्वर महादेव कहलाए। इसी के नाम पर श्योपुर में एक मेला भी लगता है, जिसकी शुरुआत 70 साल पूर्व पशु मेले के रूप में हुई, लेकिन इसकी बागडोर अब नगर पालिका के हाथों सौंप दी गई।
तो आइए अब हम दर्शन करते हैं श्री हजारेश्वर मंदिर में श्री हजारेश्वर महादेव के। वह आपको बताते हैं हजारेश्वर महादेव का वह शिवलिंग जिसमें छोटे छोटे 1000 मुख बने हुए हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, जहां वह शिवलिंग स्थापित है। यह है हजारेश्वर महादेव मंदिर के अंदर का शिवालय। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस शिवलिंग पर 1000 छोटे छोटे मुख स्थापित हैं और उनके सामने है नंदी महाराज। यहाँ कुछ महिलाएं पूजा करती हुई, क्योंकि यह शहरवासियों के लिए बड़ी आस्था का केंद्र है, तो यहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। यही वह शिवलिंग है। अब हम आपको दर्शन कराते हैं मंदिर में बने दूसरे मूर्तियों के। ये है मंदिर के अंदर का दृश्य, जो कि काफी खूबसूरत दिखता है। यहाँ श्री राम, लक्ष्मण व सीता की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं और इसके बगल में एक और मूर्ति है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक और शिवलिंग स्थापित है, जो कि बिल्कुल हजारेश्वर महादेव की ही तरह है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये शिवलिंग काफी बड़ा है। ये इस क्षेत्र का एक अद्भुत शिवालय है, वह अद्भुत शिवलिंग है, जो कि 1000 छोटे छोटे शिवलिंगों के मुख से बना हुआ है। अब हम आ चुके हैं मंदिर प्रांगण में, वह आपको ले चलते हैं। यह है पास ही बना दूसरा मंदिर, यह है हनुमान कुंड, जो कि मंदिर प्रांगण में बना हुआ है। यहाँ श्री राधा व कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है, जहाँ आप महिलाओं को पूजा पाठ करते हुए देख सकते हैं।
इनके बगल में एक और मंदिर है जो कि हनुमान जी को समर्पित है। ये है वो मंदिर। इससे आगे आप मंदिर की परिक्रमा की गैलरी देख सकते हैं, जहाँ कुछ महिलाएं परिक्रमा कर रही हैं। और ये है श्री राधा कृष्ण जी का वो मंदिर, जो कि काफी खूबसूरत दिखाई पड़ता है। और ये हैं यहाँ के पुजारी जी, जो कि यहाँ पूजा पाठ करते हैं। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं इसके पीछे बना पार्क, जिसे हजारेश्वर पार्क कई नाम से ही जाना जाता है। वह आपको दिखाएंगे हम वह स्थान जहाँ हजारेश्वर मेला लगाया जाता है। ये हैं हजारेश्वर में मेले जाने का रास्ता। यहाँ जो आप पार्क देख सकते हैं इसे हजारेश्वर पार्क के नाम से जाना जाता है। और इसी के पास है हजारेश्वर मैदान, जहाँ हजारेश्वर मेला आयोजित होता है। आप इसके पार्क की खूबसूरती को देख सकते हैं। ये पार्क जो मेला ग्राउंड है वो नगर पालिका की देखरेख में है, इसलिए इसे काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, क्योंकि ये यहाँ आकर्षण का केंद्र है। शहरवासी यहाँ अपना समय गुजारते हैं। वह सैलानी यहाँ अपना मनोरंजन करते हैं। जब यहाँ मेला लगता है तो काफ़ी भीड़ होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ मेला लगता है उसकी शुरुआत एक पशु मेले के रूप में हुई थी, और 1964 में जाकर इसकी बागडोर नगर पालिका के हाथों सौंपी गई। और आज ये एक भव्य रूप ले चुका है, जो कि आज प्रदेश में हजारेश्वर मेले के नाम से जाना जाता है। पहले ये पशु मेला था, लेकिन आज ये सभी दुकानदारों के लिए खोल दिया गया है, जो कि सभी के आकर्षण का केंद्र है। आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती।
की आपके मन को मोह ले। इसी के पास बना है वो ग्राउंड, मेला ग्राउंड जिसे कहते हैं। अब हम आपको दर्शन कराते हैं दुर्गा माता मंदिर के, जो कि हजारेश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने है। वह काफ़ी खूबसूरत भी है। ये है दुर्गा माता मंदिर के सामने बना एक मंदिर। अब हम आपको दर्शन कराते हैं दुर्गा माता मंदिर के। जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर की खूबसूरती। यह है दुर्गा माता मंदिर की प्रतिमा। वह आप मंदिर की खूबसूरत दृश्य को देख सकते हैं। मंदिर को काफी भव्य तरीके से सजाया गया है, क्योंकि यह मंदिर श्योपुर के शहर वासियों का आकर्षण का केंद्र है। तो काफी फेमस मंदिर है। तो आइए अब हम चलते हैं मंदिर से बाहर, वह आपको ले चलते हैं दूसरा मंदिर, जो कि पास ही के गांव में बना है। वह यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर दूर है। तो आइए चलते हैं। अब हम बात करते हैं श्योपुर से 4 या 5 किलोमीटर दूर जाटखेड़ा गांव में स्थित मां पार्वती मंदिर की। कहा जाता है कि यह मंदिर 300 वर्ष पुराना है और यहाँ मूर्ति एक चबूतरे पर विराजमान है, जिसकी लगभग 20 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ भी नागेश्वर मंदिर की तरह महिलाओं व लड़कियों को चबूतरे पर चढ़ने पर पाबंदी है। महिलाओं और लड़कियों को 17वीं सीढ़ी तक चढ़ने की इजाज़त है, जहाँ से वे दर्शन कर सकती हैं। मंदिर की पूजा हमेशा पुरुष ही करते हैं। माना जाता है कि अगर यहाँ महिलाएं पूजा करती हैं तो देवी माँ रुष्ट हो जाती हैं, इसलिए महिलाओं को चबूतरे पर चढ़ने में पाबंदी है। तो आइए अब हम मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। तो थोड़ी ही देर में हम मंदिर पहुँच जाएंगे। वह आपको बताएंगे माँ पार्वती का वह मंदिर। जैसा कि आप देख सकते हैं हम मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं। तो आइए अब मंदिर प्रांगण में चलते हैं। यह है माँ पार्वती माता का मंदिर प्रांगण। जहाँ कुछ भवन बने हुए हैं, धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जहाँ लोग भोजन बनाते हैं व प्रसाद जीनते हैं। यहाँ श्रावण में जाटखेड़ा के लोगों द्वारा मेले का आयोजन भी किया जाता है,
जो कि सोमवार को लगता है। यह है हवन कुंड। और यह है यहाँ का नज़ारा। यहाँ जो भवन है वो भी नए बनाए गए हैं, लेकिन जो चबूतरा है वो काफ़ी पुराना है। ये है यहाँ बना एक मंदिर जो शिव भगवान को समर्पित है। अब हम आपको दर्शन कराते हैं माँ पार्वती मंदिर के। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ माता को लाल चुनरी की बजाय पीली चुनरी व सफ़ेद चुनरी चढ़ाई जाती है। यह है मंदिर का नज़ारा। और ये हैं सीढ़ियाँ, और यहाँ तक कि बस महिलाओं को जाना है। उसके बाद ऊपर महिलाएं नहीं जाती है, जैसे चेतावनी भी लिखी हुई है। ये है माँ पार्वती माता का मंदिर। जिसका अभी अभी नवनिर्माण हुआ है। लेकिन इसकी जो मूर्ति है वो काफ़ी पुरानी है। यहाँ दो बेल टकी हुई हैं। इसमें से एक बेल तो भीम सिंह डाकू ने चढ़ाई थी, और दूसरी बेल जो है वो किसी ग्रामीणों के द्वारा चढ़ाई गई है। यह है मंदिर के आसपास का नज़ारा। और इसी के पास बहती है सीप नदी। यहाँ से आप जाटड़ा गांव को देख सकते हैं। यकीन नहीं होता कि आज के युग में भी या आज के दौर में भी ऐसे मंदिर मिलते हैं जहां महिलाओं का जाना वर्जित है। यहाँ एक और मंदिर है। ये भी शिव भगवान को ही समर्पित है। तो आइए अब हम वापस चलते हैं।
तो धन्यवाद दोस्तों। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपको आगे दिखाएंगे अगले मंदिर के बारे में, जो कि श्योपुर में काफ़ी फेमस है। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय।